अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेलकम। मेरा नाम इस्लाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिर्फ सच विद इस्लाम। तो आज की वीडियो है ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर जो डिलीवरी का काम करते हैं उनके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है। तो इसमें यही है कि ड्राइवर क्या करते हैं और क्या करना चाहिए ड्राइवर को, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। और आप प्लीज पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात है कि लेट होते हैं ड्राइवर, डिलीवरी में लेट होते हैं, टाइम कम होता है, फिर वो ओवर स्पीड जाते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, तो उसमें फिर ज्यादा नुकसान होते हैं। कैमरा, ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग, ये सब इसी के ऊपर ही आज बात होगी। तो मेरे भाई, अगर हम अपना कंपनी से डिलीवरी लेट कर लेंगे, कंपनी से लेट निकलेंगे, अगर डिलीवरी टाइम पे हो गया, अगर डिलीवरी टाइम पे हो जाता है, डिलीवरी टाइम पे हो गया तो हम इधर उधर रुकेंगे या वेयर हाउस में बैठ रहेंगे, लेट होएंगे, तो आपके पास टाइम नहीं है फिर उधर पहुंचने के लिए। बिल्कुल पूरा पूरा टाइम है, मिसाल के तौर पे आपको 100 किलोमीटर का सफर करने का है तो आपके पास पूरा पूरा टाइम, आप देख के जाते हो कि मैं इतना टाइम में पहुंच जाऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरे भाई हमको चाहिए कि गाड़ी टाइम पे लोड हो गया है तो टाइम पे निकले, अपना डिलीवरी के लिए जिधर भी हमको जाने का है टाइम पे निकले, टाइम बचा के निकले। क्योंकि अगर आपका सफर 1 घंटा है तो आपको चाहिए 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा पहले निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ता में ट्रैफिक भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम, कोई रोड बंद, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा पूरा टाइम बस लेके उसके हिसाब से बस निकलते हैं, तो इसलिए फिर बहुत प्रॉब्लम होते हैं। देखो, अगर हम डिलीवरी हमारा टाइम पे गाड़ी लोड हो गया तो हम टाइम पे निकलेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो कितना इजी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ उसमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम इधर से ही टाइम पे, हमको क्या मालूम है, हम इधर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमारा 1 घंटे का सफर है तो मुश्किल नहीं 1 घंटा रहे, बाकी होगा तो इधर से निकल पड़ेंगे अपनी कंपनी में, या किसी होटल में चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, चाय खाना वो तो सब चलता है, खाना पीना तो है, लेकिन टाइम का ख्याल करना पड़ेगा। टाइम का ख्याल करेंगे तो फिर ही हम इजी रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अगर देखो, अगर 1 घंटे का सफर है हमारा, 1 घंटा सफर करने के बाद हम डिलीवरी इधर देने का उधर पहुंचेंगे, तो हम 1 घंटा ही पहले निकलेंगे। मिसाल के तौर पे 9 बजे डिलीवरी देने गए, हम 8 बजे निकलेंगे, तो फिर कितना रिस्क है। फिर आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ओवर स्पीड में जाएंगे। अभी ओवर स्पीड में देखो, ओवर स्पीड में कैमरे का रिस्क है, ओवरटेक, फिर ट्रैफिक रहेगा, किधर रोड बंद है, किधर एक्सीडेंट है, तो आप लेट होएंगे ना। ऐसा हम पूरा पूरा टाइम लेके निकलेंगे तो लेट होने के चांस है ना। फिर हम जिधर भी डिलीवरी देने गए तो सब उधर से ही फिर आएगा, फोन आएगा उधर से कंपनी में ड्राइवर पहुंचा नहीं है, कंपनी को हमको फोन आएगा, ड्राइवर को फोन आएगा, ड्राइवर पहुंचा नहीं अभी तक, लेट हो गया, टाइम ओवर जा रहा है। तो इसलिए प्लीज ये थोड़ा सोचे कि टाइम बचा के निकले, पूरा पूरा टाइम पे नहीं निकले। अगर आप देखो 1 घंटे का टाइम है तो आप 1 घंटा ही टाइम बचा कर निकलोगे, तो ओवर स्पीड में जाना पड़ेगा आपको। अब ओवर स्पीड में कितना रिस्क है, कैमरे का रिस्क है, फिर ओवरटेक भी करना पड़ेगा। जैसे बड़े कंटेनर है, बड़े ट्रक हैं 3 टन के ऊपर, उनको ओवरटेक अलाउड नहीं है। 3 टन में भी अबू धाबी एरिया में, ऐसा यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, अबू धाबी एरिया में जैसा कई एरिया ओवरटेक नहीं कर सकते। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हम तो टाइम ऐसे ही इधर उधर वेस्ट करके तो निकल रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो अभी क्या करेंगे, ओवरटेक अलाउड नहीं है, आगे कोई ट्रक वाला या बड़ा लोड गाड़ी लगा हुआ है तो हम उसके पीछे, वो अपने नॉर्मल स्पीड में 80 का स्पीड जो नॉर्मल है
इधर यूएई में। बड़ा गाड़ी का तकरीबन हर जगह में दुनिया में 80 का स्पीड ही है, नॉर्मल जो बड़े रोड है उनके ऊपर। तो अभी हम उस बड़ा गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, दिल ही दिल में उसको गालियां देंगे। भाई मेरी बात सुनो, अभी बड़ा गाड़ी लोड गाड़ी आगे जा रहा है, उसके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसका क्या कसूर है, उसका क्या गलती है। लेट तो हम है, टाइम पे तो हमको पहुंचने गए, तो आगे वाला तो अपना नॉर्मल तरीके से जा रहा है अपने टाइम के हिसाब से, हम उसको गालियां देंगे दिल ही दिल में, तो क्या फायदा है। लेट तो हमने खुद कर दिया, तो हम सोचेंगे ये देखो ये 60 में जा रहा है, आगे वो 70 में जा रहा है। भाई वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। अगर हम टाइम बचा के निकलेंगे तो कुछ इश्यू होने वाला नहीं है। तो फिर हम जाएंगे स्पीड, ओवर स्पीड में जाएंगे। अभी देखो बड़ा गाड़ी के लिए यूएई में 80 का स्पीड है, 80 के ऊपर अलाउड नहीं है। ओवर स्पीड में हम 100 में जाएंगे, 110 में जाएंगे, तो फिर कैमरे का रिस्क है, कैमरा पकड़ेगा हमको। तो अभी देखो ओवर स्पीड में कुछ इतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली बात तो हम अगर टाइम बचा के जाएंगे तो ओवर स्पीड भी लगाने का जरूरत नहीं है, आराम से जाएंगे तो अपना डिलीवरी इंशाल्लाह टाइम पे देंगे। तो अगर हम मिसाल के तौर पर हम कैलकुलेशन मार के मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं गाड़ी लेके, तो उसका मकसद हो गया कि आप 1 घंटा में अगर 100 के ऊपर 100 के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर सफर करेगी 1 घंटा में। और अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे जाते हैं, तो उसका मकसद है कि आपकी गाड़ी 1 घंटा में 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर सफर करेगी, तो 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा फुल रिस्क में गाड़ी चलाते हैं ओवर स्पीड में, तो आपको 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो भी आप कैलकुलेशन करें अपने हिसाब से, अगर 80 किलोमीटर की स्पीड की गाड़ी जाती है तो कितना तकरीबन 1 मिनट सवा मिनट के 1 मिनट 15-20 सेकंड तक आपका 1 किलोमीटर हो रहा है। तो 100 पे जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डेढ़ डेढ़ मिनट तक 1 मिनट 35 सेकंड ऐसा कुछ 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करें तो आपको कितना फर्क टाइम का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का फर्क आएगा। 1 घंटा आप रिस्क में ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का फर्क आएगा 80 का हिसाब से गाड़ी चलाने के हिसाब से। 100 पे जाएंगे तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर करेंगे, 80 पे जाएंगे तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर करेंगे। तो 20 किलोमीटर का सफर अगर 80 पे जाएंगे तो 20 किलोमीटर का सफर जो एक्स्ट्रा आपका बनता है 100 की निस्बत, तो उससे 10 से 15 मिनट का खाली फर्क पड़ेगा। आप खुद ही कैलकुलेशन मार के देख लो। तो 10-15 मिनट मेरे हिसाब से 10 मिनट किधर भी डिलीवरी लेट हो जाए तो इतना इश्यू नहीं है। तो मेरा भाई नहीं लो रिस्क, उसमें बहुत मुश्किल है, जुर्माने आते हैं, फिर रोड पे रिस्क ट्रैफिक होता है, बड़ा रिस्क है, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी टैचिंग मैचिंग ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा भाई टाइम बचा के निकले, पहले ही टाइम बचाए। गाड़ी लोड टाइम पे हो गया है तो हमको चाहिए कि टाइम पे निकलना चाहिए। अगर आपका 1 घंटे का सफर है, 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट पहले निकलना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं आगे रोड कैसा मिलेगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या है ट्रैफिक है क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए प्लीज मेरे भाई इस चीज का ख्याल करें। अगर आप टाइम बचा के निकलोगे तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही, अगर 10 मिनट डिलीवरी लेट होएगा, आप 100 की बजाय 80 में जाओगे, 10 मिनट डिलीवरी लेट होएगा ना, तो कुछ बड़ा इशू नहीं है। मैंने जो देखा है, मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है और ड्राइवरों से भी ऐसे मिलते जुलते रहते हैं, काम ही ऐसा है, तो सर 10 मिनट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी 10 मिनट लेट तब हो गया आप अगर आप प्रॉपर टाइम पे निकलोगे, तो अगर जल्दी निकलोगे तो लेट भी नहीं, जल्दी पहुंचोगे। तो प्लीज ये चीज देखो। और छोटा गाड़ी जो कार वगैरह, लाइट वेट ड्राइवर है, कार वगैरह चलाते हैं,
वो बहुत ड्राइवर ऐसे हैं, उनको मालूम नहीं बेचारों को। मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि यार मैं बिल्कुल नीचे ट्रैक में, राइट साइड का नीचे ट्रैक में आता हूँ, तो फिर भी मुझे बड़ी गाड़ी वाले पीछे से लाइटें लगाते हैं, लाइट मारते हैं, डिपर लगाते हैं, कि वो क्यों लगाते हैं, बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो ऐसा बहुत छोटा गाड़ी वाले ड्राइवर है, उनको मालूम नहीं है कि बड़ा गाड़ी का ओवरटेक अलाउड नहीं है बहुत जगह पे। आप नीचे का लाइन, राइट साइड का लाइन में आप 70, 65, 70, 80 में जाओगे, तो पीछे वाला गाड़ी फिर आपको लाइट लगाएगा ना। वो लाइट लगाने का मकसद है, वो आपसे रास्ता मांग रहा है, उसको रास्ता दे दो, आप लेफ्ट साइड में ट्रैक में चले जाओ, उसको रास्ता दो। क्योंकि वो तो ओवरटेक कर नहीं सकता, उसको ओवरटेक अलाउड नहीं है, ओवरटेक करेगा तो उसको जुर्माना आएगा। तो यही है, छोटा गाड़ी वाले भी देखें, जिनको मालूम नहीं है, जिनको मालूम है वो तो सही है, जिनको मालूम नहीं है वो भी देखें। तो यही आज की थोड़ी वीडियो थी मेरी, कि अगर हम टाइम पे निकलेंगे तो कुछ इश्यू नहीं है बिल्कुल। तो कोशिश करें मेरे भाई, सब ड्राइवर टाइम पे निकले, टाइम बचा के निकले। आपको ओवर स्पीड लगाने का जरूरत नहीं है, ओवर स्पीड में ही पूरा रिस्क है, कैमरा का रिस्क है, ट्रैफिक ज्यादा है, फिर ओवरटेक करने का प्रॉब्लम है, इधर रोड ब्लॉक हो गया तो फिर और भी लेट है। तो इसीलिए टाइम पे निकलेंगे तो कुछ भी इश्यू होने वाला नहीं है। फिर दूसरा, ड्राइवरों के पहले भी मैं वीडियो बनाया ड्राइवरों के लिए छोटा सा, तो वो भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा उससे। तो तो एक और बात, छुट्टी के दिन जब वीकेंड होता है, तो वीकेंड होता है कैंप एरिए, जिधर लेबर वगैरह रहती है, कैंप एरिए। अगर आप उधर जाते हो, जैसे होटल में गए खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, ऐसा जाते हैं ड्राइवर, तो उधर रात को एहतियात से गाड़ी चलाओ, रात को भी दिन को भी बिल्कुल एहतियात से गाड़ी चलाओ। लेबर है, अगर छुट्टी है, लेबर एंजॉय करती है, रोड पे रश होता है, तो पूरा एहतियात से गाड़ी चलाओ। क्योंकि उधर उस टाइम फिर ज्यादा रश होता है, ज्यादा आदमी लोग घूम रहे हैं ऐसा एंजॉय करके, तो सेफ्टी से उनका भी ख्याल करो, अपना भी ख्याल करो, आप भी किसी बड़ी परेशानी से बचोगे इंशाल्लाह, ऐसा ख्याल करोगे तो। यही वीडियो है आज की, कि अगर टाइम, मेन चीज टाइम है, अगर हम टाइम पे अपना काम करेंगे, हमको कुछ ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम सेफ रहेंगे इंशाल्लाह और सेफ गाड़ी चलाएंगे। तो कुछ ओवर स्पीड लगाने की, ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है। जिधर ओवरटेक अलाउड है वो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ओवर स्पीड तो फिर भी मुश्किल है ना। कई रोड है उधर ओवरटेक अलाउड है, ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन एक ओवर स्पीड तो नहीं चला सकते ना। तो वही बात है कि अगर हम टाइम बचा के निकलेंगे, हमारे पास 1 घंटे का सफर है, तो हमको कोशिश करना चाहिए 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा पहले निकलना चाहिए। तो हम टाइम पे निकले। अगर थोड़ा किधर ट्रैफिक जाम भी हो गया, थोड़ा ओवरटेक का भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर भी मुश्किल नहीं है। 1 घंटे का सफर है, 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर भी 10 मिनट है ना अपने पास, अगर 1.5 घंटा पहले निकलते हैं तो। यही आज की वीडियो थी मेरी, प्लीज थोड़ा ख्याल करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।